नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह। मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मेरा अनुरोध है कि अगर मेरे इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करते रहें और वीडियोस को शेयर करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी और ज्ञान प्राप्त हो। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 13, जिसमें उप जिलाधिकारी और अपर उप जिलाधिकारी की नियुक्ति के संबंध में प्राविधान किया गया है। आप सब जानते हो कि उत्तर प्रदेश को 18 मंडलों में विभक्त किया गया है और हर मंडल में 2 या 2 से 3 जनपद हैं और कुल 75 जिले उत्तर प्रदेश में हैं। हर जिले को सब डिवीजन या तहसीलों में विभक्त किया गया है और वो तहसील जो होती है, जिला जैसे कलेक्टर इंचार्ज होता है, पूरे जिले का राजस्व प्रशासन का प्रभारी होता है और सरकार की तरफ से कलेक्टर जो है राजस्व प्रशासन चलाता है, उसके प्रतिनिधि के रूप में। उसी प्रकार तहसील में एक डिप्टी कलेक्टर या असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी की नियुक्ति इंचार्ज के रूप में होती है और ऐसा असिस्टेंट कलेक्टर जो सब डिवीजन का तहसील का इंचार्ज होता है उसे कहते हैं उप जिलाधिकारी या सब डिविजनल ऑफिसर, उप जिला अधिकारी। ये तैनाती जो है के दौरान वह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में प्रदत्त शक्तियों का और कर्तव्यों का निर्वहन करता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 13 की उपधारा 1 क्या कहती है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को जितना वह उचित समझे सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के रूप में नियुक्त कर सकती है। सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के रूप में नियुक्त कर सकती है। सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी जो होते हैं वो डिप्टी कलेक्टर भी कहलाते हैं। उपधारा 2 क्या कहती है? राज्य सरकार किसी जिले के एक या उससे अधिक तहसीलों को सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के प्रभार में रख सकती है और ऐसा अधिकारी जिसके प्रभार में वो तहसील होती है उसे उस तहसील का इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी या उप जिलाधिकारी कहते हैं। साथियों, यह अधिकार शासन द्वारा कलेक्टर को दे दिया गया है और कलेक्टर जो है, जो डिप्टी कलेक्टर सरकार तैनात करती है जिलों में, उन्हीं में से किसी को एक को असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी इंचार्ज ऑफ द सब डिवीजन या उप जिलाधिकारी के रूप में तहसील का चार्ज देती है, तहसील में तैनात करती है। साथियों, उपधारा 1 और उपधारा 2 के अधीन निर्दिष्ट अधिकारी कलेक्टर के नियंत्रण में रहते हुए, जो ये तैनात होगा अधिकारी, वह कलेक्टर के नियंत्रण में रहते हुए संहिता में प्रदत्त शक्तियों और अधिकारों का उपयोग कर सकेगा। जो संहिता में जो शक्तियां दी गई हैं और जो उसे कर्तव्य दिए गए हैं, इसके अलावा तत्समय जो भी कानून और हैं, उनमें जो असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी इंचार्ज ऑफ द सब डिवीजन या उप जिलाधिकारी को शक्तियां दी गई हैं या कर्तव्य दिए गए हैं, उनका वह निर्वहन कलेक्टर के अधीन रहते हुए और राज्य सरकार के अधीन रहते हुए करेगा। तहसील का कार्य सुचारू रूप से चले, इसके लिए यह भी प्राविधान किया गया है कि इस उप जिलाधिकारी के सहायतार्थ उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 13 के उपधारा 4 में प्राविधान कर दिया गया है कि अपर उप जिलाधिकारी, एडिशनल एसडीओ जिसको कहते हैं, एएसडीएम भी कहते हैं, जब मजिस्ट्रेसी के रूप में काम करता है तो एएसडीएम कहते हैं, उसी की भी तैनाती की जा सकती है और वह उप जिलाधिकारी के अधीन रहते हुए उसकी शक्तियों का और उसके दायित्वों का जो उसे कार्य सौंपे जाए उसके अनुसार निर्वहन करेगा। अपर उप जिलाधिकारी, एडिशनल एसडीएम ऑफ द तहसील, एडिशनल एसडीओ, एडिशनल डिप्टी कलेक्टर ऑफ द इंचार्ज ऑफ द सब डिवीजन। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 13 में यह भी प्रावधान किया गया है कि जो भी
डिप्टी कलेक्टर तैनात होंगे तैनाती से पहले या तैनाती के समय ही या तैनाती के बाद किसी को राज्य सरकार उसके निर्देशों के क्रम में कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर न्यायिक, एडिशनल डिप्टी कलेक्टर जो होंगे उनको न्यायिक कार्यों के लिए अधिकृत कर देंगे और उन्हें अपर उप जिलाधिकारी न्यायिक कहेंगे। उप जिलाधिकारी न्यायिक के रूप में केवल मुकदमों की सुनवाई का उन्हें अधिकार होगा और वह राजस्व के वादों की सुनवाई करेंगे, जिससे कि राजस्व के बाद त्वरित गति से निस्तारित हो और जो लंबित मामले हैं उनमें जल्दी सुनवाई हो और मुकदमे जल्दी हो। इस प्रकार आपने देखा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में प्राविधान किया गया है उप जिलाधिकारी की तैनाती, अपर उप जिलाधिकारी की तैनाती और उप जिलाधिकारी न्यायिक के पद पर डिप्टी कलेक्टर की तैनाती जो केवल मुकदमे देखेगा। तो यह ढांचा है तहसील के प्रभारी का जो उप